बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बीपीएससी टीचर और बिहार पुलिस एसआई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ पर खुल रहा है? तो ये पूर्णिया बिहार में खुल रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो सुपौल नगर परिषद को दिया गया है। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ पर खोला गया? तो ये पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पीपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला नगर वन जो कि ब्रह्मायोनी पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो कि फतुहा में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर जो कि बोधगया में है, यहाँ पर बिहार का पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। अगला है, बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक जिसका नाम माँ ब्लड बैंक रखा गया है, ये बिहार के पटना में खोला गया है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो राजगीर नालंदा में शुरू किया गया है बिहार का पहला जू सफारी। अगला है, बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो नेचर सफारी राजगीर नालंदा में और जू सफारी भी राजगीर नालंदा में शुरू किया गया है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो ये दरभंगा में बना है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो ये सुपौल में बना है। अगर पहला आपसे पूछे तो ये दरभंगा में बना है, दूसरा पूछे तो सुपौल में बना है, ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो ये मुंगेर में किया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भागन विघा नालंदा में, यहाँ पर बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ पर बना है? तो एक केडिया ग्राम जो कि जमुई में है, यहाँ पर बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम बनाया जा रहा है। ई ऑफिस यानी कि कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो बिहार का पहला जिला जो कि ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जो कि सहरसा है। अगला, बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना जो कि पहला विभाग है बिहार का पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। अगला, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि छपरा में बन रहा है, इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। कारगिल चौक से लेकर पटना साइंस कॉलेज तक बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो सारण जिले में किया जा रहा है इसका निर्माण। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल जो कि विक्रमगंज रोहतास में इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से लेकर जयनगर तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो डोभी गया में बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो बिहार का पहला नगर वन पार्क जो कि गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये किशनगंज बना है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला जो कि जहानाबाद बना है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो कि कैमूर टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है।
बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो फल्गु नदी पर गया में बन रहा है बिहार का पहला रबर डैम, ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवर ताल जो कि बेगूसराय में है, इसे बिहार की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो साइंस सिटी का निर्माण पटना में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो पटना में भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बिहार राज्य बना है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के बिहार राज्य में है। महात्मा बुद्ध की सैन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो महात्मा बुद्ध की सैन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा जो कि बोधगया में बनाई जा रही है, 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी ये। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क जो कि मोतीपुर ब्लॉक में मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा बिहार में। सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है? तो ये सीतामढ़ी में हो रही है, जो कि 251 मीटर की मूर्ति होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बगहा के वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, यहाँ पर भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाया जाएगा। अगला है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार राज्य भारत का पहला राज्य है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार राज्य बना है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी जो कि दरभंगा में खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये पटना बिहार में खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भागलपुर बिहार में खोला जाएगा। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है, ये बिहार का पूर्णिया जिला है। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम जो कि पटना में बनेगा। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? तो ये बिहार राज्य की पुलिस के द्वारा भारत में पहली बार महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया है। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष की उम्र में स्काई डाइवर कौन बनी है? तो ये अनामिका शर्मा बनी है जो कि मोकामा बिहार से हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो भारत का दूसरा राज्य जो कि बिहार राज्य है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बिहार राज्य बना है। भारत का पहला बापू टावर जिसकी ऊंचाई 120 फीट ऊंची होगी का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत का पहला बापू टावर जो कि गर्दनी बाग पटना में इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थरों से निर्मित होगा या कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये वैशाली बिहार में बनाया जा रहा है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार राज्य पहला राज्य बना है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव जो कि कुकरी गांव घोषित किया गया है, ये पटना जिला में पड़ता है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना है? तो पहला राज्य भारत का बिहार राज्य बना है। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी बिहार राज्य बना है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी कि रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये शकीबुल गनी बने हैं जो कि बिहार से संबंधित है।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो बिहार के ब्रह्मपुर बक्सर जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो अररिया, जो कि रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।